लगातार हम ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे पढ़ रहे हैं कि इस तरीके से डिरेलमेंट हो रहा है। ट्रेन हादसे हो जाते हैं, जाने चली जाती हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। रेलवे मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं। वो देखते हैं कैसे रेल मंत्री की जगह मैं रील मंत्री बन जाऊं, इंस्टाग्राम रील्स बनाऊं और अपनी वाह वाह लूटूं। सारा जो वहाँ की रेलवेज का बजट है, मुझे तो लगता है उसका 30% तो इनकी प्रचार में ही जाता है। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे रेलवे मिनिस्टर हैं जहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाती है। कोई पार्लियामेंट में हम चर्चा करना चाहते हैं अंडर 267, वो चर्चा हमें होने नहीं देते हैं। जब कहते हैं कि जनता के बीच में जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो घटती जा रही हैं, जो बोगीज हैं वो कम होती जा रही हैं, रिजर्व सीट पे अनरिजर्व लोग भर भर कर जाते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ से जो ट्रेनें चलती हैं, निकलती हैं, आपको उनका हाल देखना चाहिए। लोग टॉयलेट्स में बैठ बैठ कर जा रहे हैं, पर इनको किसी तरीके की शर्म नहीं महसूस हो रही है, या ये नहीं ग्लानि महसूस हो रहा है कि इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कोई फीडबैक अच्छे मन से दे तो उसको नकार दिया जाता है। आज सीनियर सिटीजन डिस्काउंट आपने खत्म कर दिया है, पैसेंजर फेयर्स आपने डायनामिक कर दिए हैं, तो कोई अगर लास्ट मिनट टिकट भी खरीदता है उसकी टिकट वुड बी एज एक्सपेंसिव एज अ रेलवे एयर फेयर। तो आपने कोई सुविधा नहीं दी, आपने रोज ये डिरेलमेंट किया। फिर आप आएंगे वहां पर विजुअल्स लेंगे कि कहीं आप किसी की बाइक में बैठकर जा रहे हैं, कभी ऑटो में बैठकर जा रहे हैं, कभी इंजन के नीचे जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं जब हादसा हो चुका? फिर कहते हैं कार्रवाई करेंगे, फिर कॉम्पेंसेशन अनाउंस करेंगे और फिर इट्स बिजनेस एज यूजुअल। कब तक देश की जनता ये सहेगी? कब तक देश की जनता प्रधानमंत्री से ये उम्मीद रखेगी कि प्रधानमंत्री जी आपके कैबिनेट में ऐसे मंत्री बैठे हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी तो बहुत सारी, इतनी सारे उनको पोर्टफोलियोज दिए हुए हैं। हाउ कैन ही डू जस्टिस टू द रेलवे मिनिस्ट्री कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ द विंडो? तो ये इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और रेलवे मंत्री को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से वेल्थ इनइक्वालिटी हो रही है, पिछले लगातार 7 कंसेक्यूटिव बजट्स निर्मला सीतारमण जी ने दिए हैं और हर बजट में यही कहा जा रहा है, उनको रिमाइंड किया जाता है कि जो गरीब है वो गरीब रह गया, जो अमीर है और अमीर होता जा रहा है। इस वेल्थ इनइक्वालिटी का आप एड्रेस करिए। पर वो एड्रेस करना तो दूर, वो अपनी मन की बात कर गई, वो प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना में व्यस्त हो गई। आज कांग्रेस पार्टी का स्टांस रहा है कि जितनी आबादी हो उतना हक हो, वो अपनी पार्टी के हिसाब से बोल रहे हैं। पर सच्चाई ये भी है कि जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको जो सही मायने में इकोनॉमिक पॉलिसीज बननी चाहिए थी कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, उनकी आमदनी बढ़े, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, वो काम हो नहीं रहा है। यही दुर्भाग्यपूर्ण है और वो उन्होंने अपने स्पीच के माध्यम से जताया है।